उत्तराखंड में अब यहाँ गरजा धामी सरकार का बुलडोजर सरकारी बाग में खड़ी अवैध मजार ध्वस्त। देवभूमि में अब तक 570 अवैध मजारें हटाई गई। पहाड़ों की तरफ भी लगाई बुलडोजर ने दौड़। रायशुमारी पर एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीएम धामी, नहीं बर्दाश्त करेंगे 1 इंच भी कब्जा। उत्तराखंड देवभूमि की पवित्र मिट्टी पर सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिशें और उसके खिलाफ धामी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा अभियान। सुबह सुबह उधम सिंह नगर के गदरपुर में धामी सरकार का बुलडोजर जोरदार तरीके से चला। सरकारी बाग में खड़ी एक अवैध मजार नोटिस, समय सीमा और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ढहा दी गई। जिला प्रशासन के अनुसार डीएम नितिन भदौरिया के निर्देश, एसडीएम ऋचा सिंह की मॉनिटरिंग और एडीएम पंकज उपाध्याय की मौजूदगी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। सरकारी उद्यान विभाग ने भी पहले ही रिपोर्ट देकर कहा था ये संरचना अवैध है, कब्जा है, हटाई जानी चाहिए। 2 हफ्ते का समय दिया गया, नोटिस लगाए गए, लेकिन जवाब एक भी नहीं। और फिर आज तड़के बुलडोजर ने अंतिम फैसला सुनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा, उत्तराखंड में सरकारी भूमि कब्जाने का लैंड जिहाद नहीं चलने दिया जाएगा। नीली चादर डालकर जमीन कब्जाने का खेल खत्म। बड़ा षड्यंत्र था। देवभूमि के अंदर सुनियोजित तरीके से जमीनों को कब्जाना, कहीं पर लाल कपड़ा डालना, कहीं पीला कपड़ा डालना, कहीं हरा कपड़ा डालना, देवभूमि की पवित्रता को खराब करना। और मुझे लगता है कि ये काम पहले ही होना चाहिए था, लेकिन मैं इसके लिए किसी को ये नहीं कहता कि किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन मैं इस जिम्मेदारी पर आया जब तक देवभूमि पूरी तरह से पवित्र नहीं हो जाएगी, पूरी तरह से उसकी साफ सफाई नहीं होगी, तब तक ये अभियान चलता रहेगा। और इस अभियान का हमारा प्रभाव ये पड़ा है कि अब लोग स्वयं भी, जिन्होंने ऐसे कब्जे किए हैं, वो स्वयं हटा रहे हैं। पहाड़ अगर हम ऊपर चढ़ते हैं तो वहां भी काफी है कब्जा, लेकिन इतना अभी लोग अवेयर नहीं है, या अवेयर हुए तो कुछ वीडियोस हमारे सामने आ रही है। हाल में नैनीताल या भवाली के रास्ते में एक ऐसी कोई मजार टाइप की देखी गई। तो ऐसे में ऊपरी जो इलाके हैं उनको कैसे चिन्हित किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल आप जैसे लोग जो बताते हैं, उन्होंने मुझे भी किसी ने वीडियो भेजा कि चूंकि ये भीमताल और भवाली के पास में दिया है, बीच में जो सरकारी जमीन पर इस प्रकार का निर्माण कर लिया गया है, उस पर भी चल रहा है। जल्दी ही वो भी साफ होगा। और पहाड़ों में भी अब लोग जो है बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल। और अपने मकान किराए में देने से पहले भी 10 बार पूछताछ पहचान ली जाती है। हाँ, पहचान ली जा रही है, पूछताछ की जा रही है। और सरकार के स्तर पर भी हम पिछले 10 सालों का पूरा एक सत्यापन कर रहे हैं। धामी के इस बयान ने राज्य में चल रहे अभियान को और मजबूत संदेश दिया। ये सिर्फ कार्रवाई नहीं, ये मिशन है। देवभूमि की जमीन, देवभूमि के कानून और देवभूमि की पहचान बचाने का मिशन। वहीं उधम सिंह नगर के अलावा देहरादून में भी बुलडोजर गरजा। हरिद्वार रोड के पास कैलाश हॉस्पिटल के सामने गली में सड़क के बीच बन चुकी अवैध मजार को हटाया गया। नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, एसडीएम हरिगिरी और नगर निगम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को लीड किया। पहले नोटिस, फिर जांच, फिर कार्रवाई। मजार हटाई गई तो नीचे से कोई अवशेष, कोई मजार, कोई दफन अवयव नहीं मिला। यानी कि ये पूरी संरचना सड़क पर कब्जे के लिए बनाई गई थी। हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों ने पहले भी इसे ट्रैफिक बाधा और कब्जे का मामला बताया था। नोटिस चस्पा किए गए, जवाब नहीं आया और फिर बुलडोजर चल पड़ा। ये कोई 1-2 ऑपरेशन नहीं है, ये प्रदेश व्यापी मिशन है। अब तक 570 अवैध मजारें ध्वस्त की जा चुकी है। कई जिलों में सर्वे जारी है, कई संरचनाएं नोटिस की प्रक्रिया में, और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ सकती है। जो भी सरकारी जमीन पर कब्जा करेगा, जो भी धार्मिक आड़ में संरचना खड़ी करेगा, जो भी कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखेगा, उसके लिए संदेश साफ और 2 टूक है। देवभूमि में कब्जे नहीं चलेंगे, कानून से ऊपर कोई नहीं। धामी सरकार कार्रवाई करेगी। अब कुछ जरूरी सवाल खड़े होते हैं। क्या उत्तराखंड अब धार्मिक कब्जों के खिलाफ कड़ा मॉडल बन रहा है? क्या देश के अन्य राज्यों में भी ऐसा अभियान शुरू होगा? धार्मिक संरचनाओं की आड़ में जमीन कब्जाने वालों पर बड़ी सजा कब? क्या 570 के बाद अब गिनती 1000 की तरफ जाएगी? अगर आप भी धामी सरकार के इस कदम का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, कमेंट में लिखें देवभूमि में कब्जा नहीं चलेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बड़े और साहसिक खुलासे लाते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।